हेलो होमीज, वेलकम टू माय चैनल एमएफके एनिमे वर्ल्ड। सोलो लेवलिंग द रैग्नारोक का चैप्टर नंबर 15 की शुरुआत होती है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है हमारा ग्रे जो कि सारे के सारे गॉब्लिन को मारे जा रहा होता। एंड इस वक्त में हमारा बेरू जो कि कहता है तुम बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई कर रहे हो, जल्दी से लड़ो और ताकतवर बनो ताकि तुम हमारे यंग मोनार्च को प्रोटेक्ट कर सको। ग्रुल, जाओ इन सब का हार्ट खा लो, इन सब के दिल को चीर फाड़ कर दो ताकि तुम अपने यंग मोनार्च से प्रोटेक्ट कर सको। सोहू कहता है आखिर ग्रे का नाम ग्रुल कब से बन गया, लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये सारी चीज़ों को अडेप्ट करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड तभी सिस्टम पे लिखा हुआ आता है कि तुम्हारा जो पार्टनर है उसको कुछ एचपी मिली है जो कि तुम्हारे साथ 50% तक शेयर हो चुकी है। सोहू बताता है, हे बेरू, क्या तुम देख सकते हो कि जो ग्रे हंटिंग कर रहा है उससे जो उसको एचपी मिल रही है वो मेरे साथ भी शेयर हो रही है। क्या पहले कोई ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट किया करता था? हमारा बेरू कहता है क्या ऐसा है क्या? ये तो बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलर है जब शैडो मोनार्च के जो सोल्जर थे वो हंटिंग किया करते थे तो फिर उसकी जो एचपी थी वो हमारे शैडो मोनार्च को भी मिला करती थी। हमारा सोहू कहता है कि इस सिस्टम के अंदर जो पार्टी सिस्टम है उसके अंदर भी एचपी को शेयर किया जा सकता है। वैसे मेरे पास सिर्फ 50% एचपी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं ऑटोमेटिकली सारी एचपी को ले सकता। अगर ऐसा है तो ग्रे हंटिंग करते रहो। एंड ग्रे जिसकी हैस तैसी हो चुकी होती है ये सोच के कि अब उसे लगातार हंटिंग करनी पड़ेगी। सू जो कि देख के कहता है कि एक और स्टेटस बिंदु, और तभी उसके अंदर शैडो डंजन का एक क्विस्ट आता है जिसके अंदर लिखा हुआ आता है कि शैडो डंजन को क्लीन कर दो, 100 गोबलिन्स को मारो, एक सेंट्रस गोबलिन को मारो और एक गोबलिन कमांडर के 10 लोगों को मारो। एंड तभी हमारा सोहू जो कि कहता है डेली क्विस्ट है ना जिसके अंदर मुझे गोबलिन को मारना होगा, अगर मैं इस क्विस्ट को लगातार पूरा करता हूँ तो फिर मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे और ये डेली रिवॉर्ड है, डेली गिफ्ट भी मिलेंगे और डेली क्विस्ट भी मिलेंगे। तभी बेरू कहता है लगता है सिस्टम चाहता है कि पूरी की पूरी टेरिटरी तुम परमानेंटली अपना लो। सोहू जो कि इस वक्त में थोड़ा सा सोच रहा होता है आखिर मैं 100 गोबलिन को कहाँ से ढूंढूंगा, मेरे पास 100 गोबलिन कहाँ से आने वाले हैं। एंड तभी वो अपनी इन्वेंट्री को देखता है एंड वहाँ पे वही भोपू होता है जो कि वो गोबलिन को यूज़ करता है। एंड तभी हमारा सोहू जो कि उस गोबलिन के भोपू को लेके बजा देता है। एंड तभी बहुत सारे या फिर सारे के सारे गोबलिन वहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। वो कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये काम कर गया। हमारा बेरू कहता है ओ ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, गोबलिन की उस हॉर्न फ्लूट का यूज़ करके आप तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो यंग मोनार्च। एंड तभी हमारा सोहू जो कि लगातार अपने पंचेस का एंड बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हमारे सारे गोबलिन को मारे जा रहा होता है एंड उनको मार भी दिया होता है। एंड फिलहाल के लिए उसको बहुत सारे गोबलिन चाहिए होते हैं तो वो लगातार फ्लूट को बजाया जा रहा होता है एंड सारे गोबलिन आ रहे होते हैं एंड जितने भी गोबलिन को वो मारे जा रहा होता है उन सबको वो अराइज कर देता है। एंड उसके साथ में सारे गोबलिन लड़ रहे होते हैं एंड ग्रे लड़ रहा होता है एंड हमारा सोहू भी लड़ रहा होता है एंड लगातार उन्हें मारे जा रहा होता है। डेली क्विस्ट लगभग कंप्लीट हो जाता है एंड उसने ज़्यादा ही मार दिए होते हैं। एक्चुअली उसने गोबलिन 107 मार दिए होते हैं, 10 कमांडर गोबलिन मार दिए होते हैं, एक सेंट्रल गोबलिन मार दिया होता है। एंड फिलहाल से वो सोच रहा होता है क्या मैंने ज़्यादा गोबलिन मार दिए हैं, इसकी काउंटिंग बढ़े जा रही है ना? तो देखते हैं। बेरू कहता है अगर इसकी काउंटिंग बढ़ रही है तो इसमें कोई परेशानी की बात क्या है? सो वो कहता है क्विस्ट कंप्लीट हो चुका है उसके बावजूद नंबर बढ़े जा रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई हिडन क्विस्ट भी है? अगर मैं इसका नंबर डबल कर दूँ या फिर ज़्यादा कर दूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं है हमें कुछ और भी मिलेगा? तो चलो हम यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं, तो चलो जल्दी से दोबारा से शुरू करते हैं। एंड तभी हमें दिखाया जाता है बेचारे ग्रे की हालत ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि वो पहले ही लड़के बैठा हुआ होता है। ऑफकोर्स उसका माना रिकवर थोड़ी ना हो सकता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि जब दूसरी बार उन्होंने सबको मार दिया होता है तो फिर हमारे ग्रे की आत्मा भी बाहर आ जाती है। बहुत ही ज़्यादा फनी लगता है ये चीज़। एंड तभी हमें दिखाया जाता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है। सोहू को बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते एंड जैसे ही वो उन सारे रिवॉर्ड्स को देखता है उसका जो सारा माना होता है वो सब कुछ रिकवर हो जाता है। एंड वो कहता है कि मैं मिडल फाइट में इससे बहुत जल्दी से रिकवर हो सकता। एंड फिर वो सेकंड रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर, लेकिन उसका लेवल अप अच्छी तरीके से नहीं होता है क्योंकि जैसे जैसे वो लेवल अप करता रहता है उसके बाद फिर लेवल अप करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा मेहनत लगती है और ज़्यादा पॉइंट एक्सेप्ट करने के लिए। और जैसे ही वो लास्ट रिवॉर्ड देखता है तो उसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि प्लेयर को वो चीज़ मिलेगी जो कि वो चाहता है एंड दूसरा ऑप्शन वो होता है प्लेयर को वो चीज़ मिलेगी जिसकी उसे ज़रूरत है। एंड सोहू जो कि फ़िलहाल के लिए सोच रहा होता है अगर मुझे वो चीज़ मिली जो कि मैं चाहता हूँ तो फिर वो तो मैं ले लूँगा, लेकिन अगर मैंने वो चीज़ ली जिसकी मुझे ज़रूरत है लेकिन वो मैंने चाहता नहीं हूँ तो फिर क्या होगा?
तो ठीक है अब मैं यही करूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंस है। तो फिर मैं एक रैंडम बॉक्स लूँगा, एंड रैंडम बॉक्स वो बॉक्स होता है जिसके अंदर वो चीज़ मिलती है जिसकी इंसान को ज़रूरत होती है। एंड जैसे ही रैंडम बॉक्स मिलता है उसके अंदर 2 गोंगलेट मिलते हैं। एंड सोहू जो कि सोच रहा होता है क्या 2 गोंगलेट मिल गए हैं। एंड फिलहाल के लिए सोहू कहता है क्योंकि मैं लगातार अपने शैडो सोल्जर को यूं ही गोंगलेट के रूप में यूज़ नहीं कर सकता, ये मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है, तो मुझे एक सेपरेट वेपन चाहिए था। एंड तभी हमारा सोहू जो कि उस वेपन को पहन लेता है, और इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसे पहनने के बाद 30% तक डैमेज इंक्रीज हो जाता है। एंड डीमंस को मारने के बाद इसका तो जो लेवल होता है वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है, जितने ज़्यादा डीमंस को मारोगे उतने ज़्यादा इसका लेवल बढ़ता जाएगा। एंड सो फिलहाल अपने सारे पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में लगा देता है जो कि 35 से 43 हो जाता है। और सहू कहता है अगर मुझे अपना लेवल बढ़ाना है तो फिर मुझे सिर्फ डीमंस को मारना पड़ेगा, है ना। तो चलो ठीक है, और ज़्यादा लोगों को मारते हैं। एंड फिलहाल हमें विंडो पे दिखाया जाता है कि हमारा ग्रे जो होता है उसकी जो रिस्पेक्ट वाली स्टेज होती है वो फियर में बदल चुकी होती है, क्योंकि हमारा ग्रे जो कि बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है। एंड हमारा बेरू बताता है हे यंग मोनार्च, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि ये हमारे शैडो सोल्जर की तरह नहीं है, इसका जो स्टेमिना है वो इन्फिनाइट तो बिल्कुल भी नहीं है जो कि ये लगातार लड़ता रहे। सोहू कहता है मुझे माफ़ करना, आज के लिए थोड़ा सा आराम करते हैं एंड चीज़ों को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड उसके बाद फिर वो शैडो डंजन से बाहर आने लगता है। एंड वो हमारे बेरू से कहता है तो तुमने गुइल्ड का नाम क्या बताया था, ग्रिम रीपर है ना। हमारा बेरू कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो ग्रिम रीपर है। एंड तभी हमारा सोहू कहता है तो चलो हमें अभी फ़िलहाल के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू करनी चाहिए। उसके बाद फिर उसके फ़ोन पे मैसेज आता है इंस्ट्रक्टर का। इंस्ट्रक्टर कहता है सोहू प्लीज़ मेरी मदद करो आके यार, प्लीज़ मेरी मदद करो। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है सियोल स्टेशन फील्ड की तरफ जहाँ पे एक डंजन ओपन हुआ होता है। एंड तभी हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो कि इंस्ट्रक्टर होता है, वहीं जो कि एक हंटर होता है पिछली बार डंजन के अंदर जिसकी फट रही होती है, वही चश्मे वाला बंदा जो कि कहता है थैंक यू तुम्हारी मदद आने के लिए, आज मुझे पूरा का पूरा डंजन अकेले ही खाली करना पड़ेगा। मुझे लगता है जिस टीम को मैंने बुलाया था वो सारे के सारे चले गए और जाके ड्रिंक कर रहे हो गए, उन सालों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या तुम प्लीज़ अपने सारे के सारे लोगों को बुला सकते हो, उन सारे क्या कहते हैं अपने समन करने वाले शैडो सोल्जर को, वो सारे मेरी मदद करवा देंगे प्लीज़ सोहू। उन साले हरामजादे खुद तो चले गए पीने के लिए, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। एंड सोहू इसका ये रिएक्शन देख के कहता है अरे यार तुम काम डाउन हो जाओ, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और फिर वो बंदा कहता है सोहू तुम बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, चलो ये ले लो प्रोटेक्टिव क्लॉथ और इसको पहन के तुम उसका काम कर सकते हो। एंड तभी हमारा वो बंदा बताता है कि एक्चुअली जो कलेक्टर होता है उसका काम बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, यहाँ तक कि पत्थर तोड़ने से भी ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर तुम जो मरे हुए जीव होते हैं उसके अंदर से चीज़ों को देखते हो और उसके अंदर से चीज़ों को निकाल। एंड क्योंकि मॉन्स्टर के अंदर सिंग भी होते हैं, नाखून भी होते हैं एंड बहुत सारा जहर वगैरह भी होता है, जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो फ्री क्लॉथ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। सोहू बताता है तो इसीलिए हमें प्रोटेक्टिव क्लॉथ की ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तभी वहाँ पे कुछ गुइल्ड के लोग आ जाते हैं जो कि हंटर्स होते हैं, वो कहते हैं आखिर ये क्या है, यहाँ पे टीम में सिर्फ इतने कम लोग ही क्यों हैं। तभी वो चश्मे वाला बंदा बताता है मुझे माफ़ करना लेकिन जो कलेक्शन के जो टीम है वो सारी की सारी आज के लिए पता नहीं कहीं मिसिंग हो चुकी है, तो फिर आज हमें ही करना पड़ेगा। उसके बाद फिर गुइल्ड का जो हंटर होता है वो कहता है क्या तुम्हें पता है हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितना ज़्यादा पैसा दिया है, तुम इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो इस सिचुएशन के अंदर। क्या तुम जानते हो ग्रिम रीपर को उस गुइल्ड के अंदर हमने कितना ज़्यादा पैसा दिया है, और इस टिकट के डंजन के अंदर भी। अगर तुम काम करने में ज़रा भी पीछे रह गए तो फिर याद रखना हम तुम्हारी शिकायत एसोसिएशन से कह देंगे। उसके बाद फिर तुम ध्यान रखना तुम कभी भी कलेक्शन के अंदर तो काम कर ही नहीं पाओगे। तभी वो बंदा कहता है हाँ सर हम अपना पूरी कोशिश करेंगे एंड हार्ड वर्क करेंगे ताकि हम आपकी सारी चीज़ें कर पाएँ और आपका ट्रस्ट भी ले पाएँ। एंड हमें दिखाया जाता है वो हंटर जो कि जा रहा होता है और फिर ये कह रहा होता है कि कितने ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल पे लोग हैं। एंड तभी हमारा सूहू कहता है कि मैं कोई कलेक्शन टीम का लीडर नहीं, सूहू प्लीज़ हमारे अपने समन्स को बुलाओ और हम उनसे हेल्प कराओ। और सूहू जो कि सबको देख रहा होता है और देख के कह रहा होता है कि इसके अंदर 4 डी रैंक के लोग हैं और 1 सी रैंक का हीलर है। एंड सूहू कहता है लगता है इस स्ट्राइकिंग टीम का लीडर एक हीलर है। सो जिसके साथ बहुत सारे कोइंसिडेंस हो चुके होते हैं, क्योंकि फ़िलहाल के लिए जो कि रैंडम बॉक्स मिला होता है उसके अंदर एक ऐसी चीज़ मिल चुकी होती है जो कि डीमंस को डिवावर करती है, मतलब कि उन चीज़ों को खा लेती है एंड उसका लेवल भी बन जाता है। एंड ये चीज़ उसे वोल्कन्स हॉर्न के अंदर से मिली होती है। एंड दूसरी चीज़ फ़िलहाल के लिए उसको ग्रिम रीपर के लोग भी मिल गए होते हैं एंड ऊपर से उसको ये मौका भी मिल चुका होता है कि वो अब डीमंस को डिवावर भी कर सकता है। एंड ये सारी चीज़ें एक सिंपल कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। सोहू जो कि फ़िलहाल के लिए सोच रहा होता है इन सारे माहौल को देख
के कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कुछ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस आने वाला है, तो मुझे तैयार होना पड़ेगा। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा बैडएस लग रहे होते हैं वो हमें दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़ा छोटा पता नहीं, तुम खुद ही देख लो। एंड कुछ ही ज़्यादा ही बैडएस दिख रहे होते हैं। एंड यहीं पे बहुत खतरनाक ऑरा दिखता है एंड यहीं पे जाती है, चैप्टर खत्म हो जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।